आवासीय अनुमति लेके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे, लाखों करोड़ों का चूना लग रहा है सरकार को। 89 गज का पट्टा उनको गिफ्ट में 2500 रुपए में दे दिया गया, जो कि करोड़ों की जमीन है। सर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही, मैं ये नहीं समझ रहा। इसके अलावा आप देखिए नालियों की स्थिति, सड़कों के ऊपर पानी आ रहा है, बार बार बोलते हैं हो जाएगा, हमने वहां पे कर्मचारी लगा रखे। सर कर्मचारियों की स्थिति है, उनको तनख्वाह देती है सरकार, ना तो वो पार्षदों के ऊपर चलते हैं, उनकी मर्जी होती है तो जाते हैं, नहीं जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बुरी स्थिति, जो बीजेपी के बोर्ड में काम हुए थे उन व्यवस्थाओं को भी सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, नया काम तो बाढ़ में गया, ये स्थिति है सर। आपके मंत्री हैं, आपका जबरदस्त प्राप्त है, ये कितने दिन के हैं? कल ही वो लड़ रहे थे कि ये पैसे लेने बंद कर दो वरना अपनी हालत तेरा जैसी हुई थी ऐसी हुई। हवेलियों को तोड़ने के टाइम ये बात हुई थी कि ये आवासीय पट्टा है और इसमें आप कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, बड़ी गलत। एक यहाँ के शर्म की बात है, सभापति ने ऑन रोड पे और 5 मंजिला बना दिया, बिल्डिंग बना दी। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि क्या कहेंगे किसी को, मतलब। और ये आपके सबके सामने प्रशासन के ऑन रोड पे जो स्टेट हाईवे है उसके ऊपर 5 मंजिला, जो वहां तो हवेलियां तो शहर के अंदर तोड़ी, लेकिन ये तो कुछ तो बात। गंदे पानी की बात, रवि जैन जी थे, उन्होंने कुछ उपाय किए, उसके बाद में ऐसी हालत है सर कि अगर वहां कभी न कभी वो रोड बैठ जाएगी, वो स्टेट हाईवे बंद हो जाएगी। ये जो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे जो सिक्कर हुआ है वो हालत हो, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ये पानी का आज तक ये सीवरेज पूरी नहीं हो रही। यहाँ सफाई वार्डों को, कुछ वार्डों को तो दे रखा ठेका, बाकी वार्डों का क्या कर रखा है मनपसंद। कहीं तो कोई गवर्नमेंट के 4 कर्मचारी जाते हैं, कहीं कोई ठेका दे रखा उसके हो जाता है। जितना इस तरह से जो हालात हैं वो एकदम बदतर हो गए। इस बात में कमिश्नर साहब आप मानो चाहे मैं मानो, वो ठीक है, आपके मंत्री हैं, आपका जबरदस्त प्राप्त है, ये कितने दिन के हैं? कल ही वो लड़ रहे थे कि ये पैसे लेने बंद कर दो वरना अपनी हालत तेरा जैसी हुई थी ऐसी हुई। तो ये बात है सर, पॉइंट टू पॉइंट बता दो। ये गंदे पानी वाली समस्या आपके लिए भी, मतलब मैडम को बता दिया, कलेक्टर साहब को बता दिया, रवि जैन साहब ने कुछ प्रयास भी किए, उसके बाद है वही सर एक बार नगर परिषद है क्या एजेंसी वहां तक नगर परिषद की। एक बार आप वार्डों का वो एसटीपी नहीं, वो एमएनए उसको एलएनटी कर रही है, एसटीपी और वो पानी लेने में वो कर रहे हैं, उसमें अपग्रेडेशन कर रहे हैं। वो एसटीपी है जो एमएल सेकंड में जो पुराना है, तो वो पानी क्या कि उसमें ये था कि भी गंदा पानी वो ले नहीं सकते एसटीपी में। पहले तो ये था कि ये ले लेंगे, फिर वो टेस्ट करवाए, एमएनआईटी की रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव आई, इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। वो तो आज की समस्या नहीं है, काफी वर्षों से पुरानी समस्या। एक ये वो जो हवेलियों की चर्चा हुई थी मैडम, ये बात हुई थी कि हवेलियां मतलब क्यों तोड़वा रहे हो, यहाँ बोलो कि उसके शटर नहीं लगेंगे, वहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं बनने के। सर ईमानदारी से बता दो, अगर नहीं बनने आपका पूरा वार्ड में है, वो वार्ड में तो खुले आम भ्रष्टाचार हो रही है वार्ड में। तो मैडम ये बात हुई थी, आपको भी बता दिया कि ऐसा तो मत करो कम से कम। जो पर्यटक की दृष्टि से अपन एक तरफ तो हवेलियों को तोड़ने से मना कर रहे हैं, एक अपनी तोड़वाते हैं और वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और उसमें एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष को जो जैसा इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए कह रहे हैं कि 50 वार आगे इनके कांग्रेस के, हम नहीं कहते आगे, इसीलिए तो वोट बना हुआ है। ये नहीं कहते लोकतंत्र का है, इनके पास वोट ज्यादा थे इसलिए बना हुआ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब सब कुछ शहर को बंद ही कर दोगे। और एक बात तो किसी ने रोका, ये सभापति का जो ये 5 मंजिला को जो बना है, कोई तो बता दो कि कहाँ है? रोड बाउंड्री में सरकार की अवैध है 5 मंजिल। सर 5 मंजिल एक बार देख के भी अगर ईमानदारी से तो चलो सरकार ऐसा आवाज मतलब करेंगे, लेकिन ये टूटेंगे। और जो यूपी में हुआ था वो यहाँ भी होगा एक दिन, फिर वो हिंदू मुस्लिम की वोट यहाँ तक वहां तक इन्होंने जो स्टेडियम मोतीलाल तक सारे पे कब्जा करवा दिया, अवैध सारे अवैध। सर 2-3 बिंदु मैं रखना चाहूंगा। आज आप वार्डों में जाके देखिए, मतलब इतना भेदभाव बढ़ता जा रहा है कि सभापति जी और उनके चहेतों के वार्डों के अंदर तो व्यवस्था बढ़िया, ठेकेदारी वो टेंडर दे रखे हैं, बाकी कर्मचारी जोड़ रखे हैं, कौन करते हैं। अब नालियों की स्थिति जाके देखिए, अब उसी वार्ड की, मतलब इतनी बुरी हालत। जितने मुख्य बाजार हैं, अब सब्जी मंडी, छावनी बाजार,
जितने भी बाजार है उनकी हालत देखिए, वहाँ पैदल नहीं चल सकता कोई, मोते मुंह गिरे, वहाँ मच्छर इतने हो रखे हैं गंदगी की वजह से। सफाई के लिए 1000 बार इनको ज्ञापन दे चुके, कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर अपन जाइए हवेलियों की, तो सर सलीम जोया के द्वारा, जो कि पार्षद है, प्रभावशाली है, मंत्री जी के इनके नजदीक है, मनमानी हो रखी है, कॉम्प्लेक्स बना के खड़ा कर दिया। कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, समझा चुके हैं, नहीं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो शटर लगेगा तब देखेंगे, वो शटर लग जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, फिर 100 लोगों से लड़ेंगे अपन, 100 लोगों पे मुकदमा करेंगे। फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा कि नगर परिषद का इंटरेस्ट क्या है। बिना अनुमति उन्होंने हवेलियां तोड़ दी, बिना अनुमति वहां पे आवासीय अनुमति लेके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे, लाखों करोड़ों का चूना लग रहा है सरकार को। 89 गज का पट्टा उनको गिफ्ट में 2500 रुपए में दे दिया गया, जो कि करोड़ों की जमीन है। सर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही, मैं ये नहीं समझ रहा। इसके अलावा आप देखिए नालियों की स्थिति, सड़कों के ऊपर पानी आ रहा है, बार बार बोलते हैं हो जाएगा, हमने वहां पे कर्मचारी लगा रखे। सर कर्मचारियों की स्थिति है, उनको तनख्वाह देती है सरकार, ना तो वो पार्षदों के ऊपर चलते हैं, उनकी मर्जी होती है, जो जाते हैं नहीं जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बुरी स्थिति, जो बीजेपी के बोर्ड में काम हुए थे उन व्यवस्थाओं को भी सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, नया काम तो बाढ़ में गया, ये स्थिति है सर। आप इनको एक रोड के ऊपर जो नगर परिषद की करोड़ों रुपए की लागत से बने बगी FIR दर्ज कौन कराई है आज तक? सर कार्रवाई हो रही, 15 दिन बाद है, आज तो ये केवल टेलर है, बहुत बड़े रूप में हम प्रशासन एसडीएम साहब और हम कराएंगे। अरे बोलने से हर घर से आदमी बताएंगे, इससे अच्छा क्या होगा? क्यों न मतलब सुधार कर लिया जाए जिससे। और मतलब एक बात तो, कुछ बातें तो ऐसी है कि ऑन रोड पर, अंदर तो कुछ भी करे, सभापति ने तो ऑन रोड पे खड़ा कर दिया। सर इससे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी भी शासन में नहीं रहा है। मैडम एक बात आता, आप बता दो, चलो कोई बात नहीं, क्या होगा, बोल तो नहीं सकते आपके खिलाफ, लेकिन एक बात आओ, ये तो सरासर खड़ा है। अरे साहब बारगांव मोहल्ले में एक गरीब व्यक्ति का मकान तोड़ने में 1 सेकंड लगा, अच्छा इसका कोई आवाज उठाए उसको नोटिस देने में 1 सेकंड लगाते हैं। पानी का होल्डर्स है LFT नगर परिषद, जो भी बाकी और कोई भी एजेंसी जो भी होगी, सबको बुला के मीटिंग करवा के इसका समाधान निकालेंगे। इसका तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, सर से बात करके इसका मीटिंग करवाएंगे। एक है सर, और सफाई वाला जो एक है हवेली वाला, थोड़ा सा और उनको थोड़ा पाबंद रखो। ये मैडम इनको रोक दो, इन हवेलियों को, जो कुछ होगा तो देखा जाए, रोक दो इनको। दूसरा मैडम एक और बात है, SDM आप फोन उठा लेते हो, ADM साहब फोन उठा लेते हैं, कलेक्टर साहब फोन उठा लेते हाँ मैडम नहीं हैं, मैडम उठाती। फोन नहीं उठाती। सही बात बीजेपी है, बीजेपी का नहीं उठाते। कितनी बड़ी समस्या हो, कोई मर जाए SDO साहब फोन उठाते नहीं उठाते। नहीं उठाते हो ऐसा मैडम। लगता है कि बीजेपी वाले इसलिए फोन उठा लेगा, मैं कह रहा हूँ ये लोग एक भी ऐसा नहीं है मैडम। ये देखो इसके कागज सही क्या, जो संजय ने बुला लो ना। एक मिनट रुक जा थोड़ा सा। ये सभापति ने जो ये ऑन रोड पे बनाया, इसका सब सही है क्या? मुझे ध्यान नहीं है, जानकर काम करवा लेंगे। मैडम ने कोई बिंदु दे दिया, बिंदु आपने दे दिए, हाँ। आप आरोप लगा रहे हो, हाँ। इसीलिए SDM साहब आए, कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। 15 दिन में 20 दिन में जो भी आप आगे आप बता रहे हो। एक मिनट सर, एक बात बताता हूँ। बात इनके मैडम को ये बताया था कि इन्हें हवेलियों का काम रुकवा दो, आप गलत मत करवाओ। बोले वो शटर लगाएंगे उस दिन रुकवाएंगे, शटर लगाएंगे उस दिन। सर इसका क्या मतलब है? ये बात हो चुकी है, पहले भी कहा है। SDM साहब को इसीलिए निवेदन किया था कि हमारी ये बात थोड़ी सी आपके तीनों ठीक है। कांग्रेस का बोर्ड यहाँ जुजनों नगर परिषद में बना है, तब से यहाँ भ्रष्टाचार का आलम मुंह वाए बोल रहा है। यहाँ पे सभापति महोदय ने ऑन रोड पे 5 मंजिला इमारत बना के जो एक इस शहर के मुंह पे चंपत मारा है, जो कोई प्रशासन में किसी ने उनको नहीं रोका। और यहाँ जो हवेलियां थी, जो एक पर्यटन के रूप में थी, उनको तोड़ के और वहाँ आवासीय पट्टों पर व्यावसायिक इमारतें खड़ी की जा रही हैं। ऐसा भ्रष्टाचार, और जो बिना पैसे के या पैसा, जो झुंझुनों की मूल समस्या थी, जो गंदे पानी की, वो जो भीड़ में आज गांव भी जो घिरे हुए हैं, उनके बारे में इनके पास सोचने के लिए समय नहीं है। और भ्रष्टाचार में इस तरह से डूबे हुए हैं। इनको चेतावनी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक चेतावनी रूप के में ज्ञापन दिया है। अगर ये या तो इन बातों पे सुधर जाएं, नहीं सुधरते हैं तो इस शहर के प्रत्येक नागरिक के द्वारा और इस नगर परिषद का घेराव किया जाएगा। यहाँ किसी को सभापति और
इसको आयुक्त को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, हम ये चेतावनी के रूप में कहते हैं। जब से नगर परिषद के अंदर विराजमान हुआ है तब से लेकर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐतिहासिक और पर्यटक हवेलियों को रातों रात खुर्द करके और वहां पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। एक 89 गज का पट्टा सरकारी भूमि का मात्र 2500 रुपए में दे दिया गया, जो कि करोड़ों रुपए की भूमि थी। वो जांच का विषय, प्रशासन को उसकी जांच करवानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि शहर के प्रत्येक वार्ड में गंदगी का आलम पूरी तरह से फैला हुआ है। नालियों से गंदगी सड़कों के ऊपर फैल रही है और चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। रात को देखें तो स्ट्रीट लाइटें आधी से ज्यादा बंद रहती है। लोकल लाइटें लगाकर अच्छी लाइटों के पैसे उठा लिए गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार नगर परिषद में नहीं हो सकता। और दूसरी ओर देखें तो इस प्रकार से पट्टे जारी किए जा रहे हैं। गरीबों को पट्टे इतने पैसे मांगे जा रहे हैं कि वो बेचारे ले नहीं पा रहे हैं, और भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियों को पट्टे पैसे ले लेकर जेब में पैसे रखकर अवैध भूमियों के दिए जा रहे हैं। अवैध निर्माण के लिए अनुमतियां दी जा रही है। शर्म आनी चाहिए। हम 15 दिन की चेतावनी देकर जा रहे हैं कि या तो 15 दिन के अंदर इन सब अवैध निर्माण हवेलियों को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए, और जो 89 गज का पट्टा जारी किया गया है उसकी जांच की जाए, अन्यथा 15 दिन के बाद इस नगर परिषद की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारा सर आज के आश्वासन जो दिए गए हैं अभी नगर परिषद आयुक्त के द्वारा, एसडीएम साहब खुद एसडीएम साहब ने दिया कि हम यहाँ 3 पॉइंट हैं गंदे पानी की, और ये जो अवैध मतलब तोड़ रहे हैं हवेलियों को, इनकी हम जांच करवाएंगे। और जो सभापति ने और जो ऑन रोड पे 5 मंजिली इमारत बनाई है, इसकी भी हम जांच करवाएंगे। धन्यवाद।